हाय गाइस, आप देख रहे हैं संदीप एजुकेशन हब। और हमने लास्ट डे डन कर ली थी 4.1। आज हम करेंगे 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए देखते हैं 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एनसीईआरटी फुल सॉल्यूशन डालेंगे हम। तो अगर आपको कोई एनसीईआरटी सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नई वीडियोस के लिए बेल आइकन जरूर दबा के रखें। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट्स। तो पहला क्या है, मैं लिख देता हूं यहां, फाइंड द रूट्स। फाइंड द रूट्स, रूट्स है या जीरोस है या वैल्यू ऑफ एक्स है या फैक्टर है, एक ही बात है ना। इसके जीरोस निकलवा ले या रूट्स निकलवा ले, एक ही बात है। तो पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आप देखना, मैं एक बहुत सिंपल सा आपको मेथड बता रहा हूँ, मिड टर्म स्प्लिट कैसे करनी है। बच्चों को आती है क्योंकि 9th में सीख लिया, लेकिन ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने कभी फैक्टर नहीं किए हैं। आइए उनको भी सिखाने का काम करते हैं। यहाँ क्या है, तो पहला काम आप यहाँ ये करते हो कि जो भी एक्स स्क्वायर के साथ उसका कॉफिशिएंट होता है, क्या है यहाँ कॉफिशिएंट, इसकी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे करते हैं, हाँ, तो कॉफिशिएंट मैं लिख देता हूं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किससे करते हैं, कांस्टेंट से। किससे करते हैं बेटा, फिर जो रिजल्ट मिलता है उसके क्या करते हैं, फैक्टर। नाउ अब यहां देखते हैं 1 इंटू माइनस 10, तो क्या मिल गया। तो माइनस साइन से तो आपको मतलब नहीं है, साइन एडजस्टमेंट हो जाएगा, बट आपको फाइनली आप ये कह सकते हो 10 है और इसके करने हैं फैक्टर और आपको लेके आना है 3। तो 2 से कैंसिल करो 5, 5 से करो 1। इनका देखिए जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा, इनका अरेंजमेंट ऐसे करना है कि मिडिल टर्म आ जाए। अब देखो इनका प्रोडक्ट करोगे तो 10 मिलेगा या नहीं, तो मिडिल टर्म का पर्पस क्या है, प्रोडक्ट तो आपका वही रहना चाहिए, लेकिन उसकी जो आपने फैक्टर किए हैं इनका इस तरीके से अरेंजमेंट कर दो कि इनकी कैलकुलेशन करने पे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे क्या मिल जाए, -3। तो बताओ बेटा, अगर मैं 2 + 5 करूंगा तो कितना मिलेगा, ये की गलत हो गया। अगर मैं 2 माइनस, अगर मैं यहाँ पे 5 - 2 करूंगा तो कितना मिलेगा, क्या ये सही है, नो। तो 2 - 5 करेंगे तो क्या मिलेगा, तो आपको -3 लाना है। तो आपको बस इन्हीं जो यहाँ पे फैक्टर्स आए हैं आपके, इनको ऐसे अरेंज करना है कि आपकी मिडिल टर्म आपको मिल जाए। तो आपको समझ आया। अभी क्या करना है, इसके मैंने आपको बहुत इजी वे में इसके फैक्टर बता दिए हैं, आप करेंगे इसके मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टर। तो क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इज इक्वल टू, इन दोनों में क्या कॉमन है, x। देखिए कॉमन का मतलब होता है डिवाइडेशन। एक x से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर को किससे डिवाइड करना है, तो इससे ये कैंसिल बचेगा क्या, x, वो यहाँ आएगा -5। x आपका बाहर आ चुका है ऑलरेडी, समझ गए, ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2, तो अंदर क्या है, और सेकेंडरी आप आंसर चेक करेंगे 100% ये क्या आएगा, 100% क्या आएगा। अगर ये डिफरेंट है तो रीचेक करो, आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। तो ये सेम आ गया, समझ पा रहे हो। अब देखिए बेटा, इस वाली टर्म में, इस वाली टर्म में क्या कॉमन है, x - 5, फिर क्या बचेगा, x + 2 इज इक्वल टू 0। तो x - 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। यहाँ देखिए x + 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आपके रूट हो गए, इनको बोलते हैं रूट्स। अब रूट्स में क्या है, 9th में आप यहाँ तक करते थे और मिडिल टर्म को छोड़ देते थे, बट ये रूट हो गए, इन्हीं को बेटा नाम दिया जाता है अल्फा और बीटा, जो आप बोलते हो फर्स्ट रूट और सेकेंड रूट। तो ये हमारे मेन फैक्टर हो गए। क्वेश्चन में जस्टिफिकेशन की बात की नहीं है, इसीलिए केवल रूट्स निकालना है। और आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने कैसे किया। आगे देखते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। तो फर्स्ट का, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, उसका फर्स्ट पार्ट था। अब देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट। आपको समझ आया सबको, रिप्लाई तो दो। हाँ, ये हुई बात। अभी देखिए 2x²
प्लस का x माइनस का 6। अभी मैंने क्या बताया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट से, तो 2 इंटू 6 कितना मिलेगा। अब बेटा इस 12 के करो फैक्टर, 2 से कट करो 6, फिर 2 से किया 3, फिर 3 से किया। अब आप सुनना क्या है, ये जो फैक्टर आए हैं ना, इनको ऐसे रीअरेंज कर दो कि आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करो, आपको ये मिले 1x, मतलब 1 आ जाए, और इनका प्रोडक्ट करें तो 12। तो देखो 2 जा 4 3 जा 12, प्रोडक्ट तो वो है ही क्योंकि फैक्टर उसी के हैं। तो यहाँ 1 लाना है, तो 1 कैसे ला सकते हो, यस 2 2 जा 4 माइनस, समझ गए ना। अगर हम ऐसे कर देते इसको 3 2 जा 6 माइनस 2 तो गलत हो जाता, क्योंकि हमारी नीड क्या है 1, और आप क्या ला रहे हो। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना है, हल्का सा दिमाग यहाँ लगाना है, और बहुत आसान सा टॉपिक है क्योंकि ये 9th क्लास से रिलेट करता है, इसलिए 9th में मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टर तो सभी ने पढ़े ही होते हैं। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस कितना था 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू, क्या कॉमन है बेटा दोनों में, वेरी गुड, क्या बच जाएगा x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन है, तो x प्लस, इसको एक बार यहाँ समझना, जब भी माइनस कॉमन आता है तो अंदर के ब्रैकेट के अंदर सारे साइन, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ निगेटिव आ गया, इसका मतलब निगेटिव से भी डिवाइड किया जाता, तो साइन ये ऑलरेडी निगेटिव था पॉजिटिव हो गया, और ये निगेटिव था पॉजिटिव हो गया। अच्छा ये x क्यों आया, क्योंकि हमने 3 से डिवाइड किया तो 3 कैंसिल आउट, x बच गया, 3 से 6 को डिवाइड किया तो 2 आ गया, और माइनस कॉमन लेने पे हमेशा साइन चेंज होते हैं, बट अगर यहाँ प्लस होता तो साइन चेंज, वेरी गुड। अब दोनों में कॉमन क्या है x प्लस, तो ये x प्लस 2 आपने फिर कॉमन ले लिया, और आपको मिल जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, समझ गए। दूसरा रूट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, और x की वैल्यू आ जाएगी 3/, ये आपका दूसरा रूट है। तो ये दोनों आपके फैक्टर हो गए। आप इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं, आप इसको रीचेक भी कर सकते हैं, अगर यही रूट्स मान लिए जाएं तो जो आप हाउ टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है, तो उस इंट्रोडक्शन को जरूर देखिएगा, जिससे कि रूट्स दिए होते हैं तो हाउ टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको अपने आप समझ आ जाएगा, इसलिए इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर तो 1 ही है, बट इसका पार्ट नंबर 3 है। देखिए √2, रूट के अंदर है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2, आगे क्या है 0। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए। अब यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बताओ, √2, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, आप देखना √2 को आपको मल्टीप्लाई करना है 5√2 से, तो रूट का क्या है, देखिए 5 यहाँ 1 है तो 5 बन जा 5 तो रहेगा, अब बचा क्या √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 करोगे तो आ जाएगा 2, और आंसर मिलेगा 10। एक यहाँ पे वन मोर थिंग क्या है कि ये √2 दोनों का मल्टीप्लाई करके √2 हट जाता है, केवल 2 आ गया, ये कैसे आया, इसको एक बार यहाँ देख लो। आपने इनको क्या किया बेटा मल्टीप्लाई, तो यहाँ बेस सेम होने पे पावर ऐड होती, तो इसकी भी पावर क्या है, इसकी भी पावर क्या है, तो √2 की पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, तो √2 की पावर हो जाएगा 2, और आप जानते हैं ये जो स्क्वायर रूट होता है इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, तो हमने 2 के ऊपर से ही स्क्वायर रूट हटा दिया और लगा दिया यहाँ 2 इंटू 1/2, इससे ये कैंसिल, तो 2 की पावर क्या है 2, समझ गए ना, 2 की पावर 1 मीन्स, तो जब भी एक जैसे फंक्शन पे अगर रूट आ जाए तो उसका रूट हट जाता है। जैसे अगर √a इंटू √a आएगा तो क्या लिखेंगे a, अगर √c इंटू √c आएगा तो क्या लिखेंगे c, समझ गए ना। तो रूट को कैसे रिप्लेस करना होता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। तो आपको यहाँ क्या मिला मल्टीपल में इनके क्या मिला था 10। अभी आपको यहाँ देखिए साइड से 10 को क्या करना है
फैक्टर, 2 से करिए 5, 5 से करिए 1 और 1। तो इनको ऐसे अरेंज करो कि क्या आ जाए 7x। तो इसको 5 और 2 लिख सकते हो ना। आप देखो यहाँ देखो √2x² प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू, अब इन दोनों में कॉमन क्या है x है ना, तो बचेगा क्या √2x प्लस 5। इन दोनों में क्या कॉमन है, यहां फंसोगे, यहां फंस जाओगे। तो यहां देखो इस स्टेप को मैं यहां करके बताता हूं, 2x प्लस 5√2। आप नहीं समझ पा रहे इसमें क्या कॉमन है। तो देखिए आपने अभी देखा √2 इंटू √2, इसको क्या लिखते हो 2। तो यहाँ 2 लिखा है तो क्या इसको हम 2 बार √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, और साथ में क्या है x, समझ गए, प्लस 5√2। अब देखो इनमें और इनमें क्या कॉमन है, तो क्या बचेगा, एक तो कॉमन आके बाहर आ गया, एक अंदर आ गया, x आ गया और प्लस, समझ आया। इस तरीके से यहाँ कॉमन लेना है। तो यहाँ हमारा कॉमन आएगा √2 और हमारे पास बच जाएगा x √2 x प्लस 5। समझ गए कैसे बचा, ये हमने साइड से आपको दिखाया, 2x प्लस 5√2। तो 2 को लिख सकते थे √2 इंटू √2, ठीक है। √2 यहाँ है तो कॉमन ले लिया, एक कॉमन वाला बाहर आ गया, एक बच गया x के साथ और 5 बच गया, और ये √2 कहाँ गया, कॉमन होने के पे बाहर हो गया, ठीक है। और आगे क्या है 0, तो यहाँ बचेगा ये वाला, देखो बेटा सेम आ गया, आपकी सबसे अच्छी पहचान होती है, अगर ये सेम है तो आपका आंसर ठीक है। इसको फिर से कॉमन ले लिया। अभी मैं आपको टाइम दूंगा लिखने का, साथ में मत लिखिए और बोर्ड पे देखिए। तो यहाँ क्या बचेगा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, √2x इज इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू -5/√2। समझ गए। दूसरा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -√2। अब अच्छे से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ओके समझ आ गया, ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब करते हैं इसके आगे 4th क्वेश्चन। इसके आगे करते हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4, ठीक है। देखिए क्या है, यह है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ये है क्वेश्चन, इसके करने हैं फैक्टर। तो बेटा एक काम कर सकते हो, यहाँ 1 ले लो, यहाँ 1 ले लो, और इनका एलसीएम ले लो। क्या लेना है, क्या लेना है, आगे देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट नंबर है 4th। ये कौन सा पार्ट है 4th, ध्यान रखिएगा। अब बेटा इनके अपॉन में आपको 1 लेना है और इनका क्या ले लेना है, फोकस इधर, एलसीएम लेना है ना। तो 1 इंटू 1 इंटू 8, एलसीएम क्या आएगा 8। समझ गए ना, एलसीएम क्या आ गया 8। और 8 अगर ये है तो अब हमें क्या करना है, यहाँ 2x² तो पहले से था, इसके अपॉन में क्या है 1 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 8, माइनस 1 से इसे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 8x, और प्लस 1, और आगे क्या है 0। तो यहां कर दो बेटा इनका क्रॉस। क्या करना है क्रॉस। तो बताओ फिर यहाँ क्या आएगा, 8 2 जा 16 माइनस 8x प्लस 1 और आगे 0। ठीक कह रहा है वो, 8 इंटू 0 तो वो 0 हो जाएगा। अब इसके करने हैं फैक्टर। अब कोफिशिएंट ऑफ x² को किससे मल्टीप्लाई करते हो, कांस्टेंट से। किससे करते हैं, तो 16 इंटू 1 क्या मिलेगा 16, और 16 के क्या करना है फैक्टर। फिर 2 से करो 4, फिर 2 से करो 2, फिर 2 से करो। अब इनको कैसे अरेंज करना है कि 8 आ जाए। तो 2 2 जा 4 4 8। तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं 16x² 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मीन्स
16x² 8 को क्या लिखेंगे -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो -4 -8 और 4 4 जा, हाँ, और 16 1 जा 16 इक्वल मिल गया। तो इसमें कॉमन आ जाएगा बेटा तुम्हारा 4x। 4 से इसे डिवाइड करो, 4x माइनस 1 -1 कॉमन है, फिर क्या हो जाएगा ये 4x माइनस 1। अच्छा ये माइनस क्यों आया? क्योंकि माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ये वाली टर्म फिर से कॉमन आ गई, तो 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1। अगर थोड़ा दिमाग लगाते हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा और आसानी से सॉल्व हो जाता। 4x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। सेम यहाँ सेकेंड वाले को, तो यहां भी क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 1/4। ठीक है। अच्छा अगर आप सही से पहचान पाते तो देखो बेटा एक और क्लू दे रहा हूं मैं आपको, ये एक्स्ट्रा में है, ये आपको करना नहीं और करके बता रहा हूं। ये किसका स्क्वायर है 4x का, ये किसका स्क्वायर है 1 का, और इसके बीच में क्या आ गया, अगर इसको हम देखें a² प्लस b² माइनस 2ab, तो अगर हम इसको कुछ ऐसे लिख दें 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab बन गया ना। परफेक्ट स्क्वायर है तो एक लाइन में यहाँ भी सॉल्व कर सकते हो, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर इस तरीके से आप अपना एफर्ट लगाते हैं तो आपके लिए यूजफुल है। पेपर में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 4 नंबर में या 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है तो फिर एटलीस्ट आपको हाफ फेज तो सोल्यूशन दिखाना ही होगा। तो उसके लिए यही है। अब हमारा बचा है इसका केवल लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका लास्ट पार्ट। उसके बाद आप घर पे टेस्ट के लिए तैयारी रखनी है सबको 4.1 और 4.2 के लिए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस क्वेश्चन का शॉर्ट सॉल्यूशन फिर से आपको डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5 एक्सरसाइज है 4.2, चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट है, इसको भी देख लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x² की मल्टीप्लाई किससे करते हैं कांस्टेंट से, तो ये क्या मिलेगा 100 इंटू 1 क्या मिल गया, और इस 100 के करने हैं फैक्टर, है ना। तो देखो इजी सा काम है, 2 से मत करो इसे, आपको लाना क्या है 20, तो 10 से कर दो, तो यहाँ 10 आएगा, फिर 10 से कर दो 1 आ गया। आपको क्या लेके आना है 20, तो -10 और -10 कितने हो जाएंगे -20, यही तो लाना था, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा 100। तो प्रोडक्ट हमें वही मिलना चाहिए, समझ आया। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, कंटिन्यू करते हैं। अभी क्या करना है हमें यहाँ 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें इन दोनों में कॉमन क्या है, वेरी गुड 10x, बचा क्या यहाँ, इससे इसको डिवाइड करो, 10 10 जा 100, एक x बाहर आ गया तो अंदर कितना बचा 1, माइनस ये तो पूरा बाहर आ चुका है तो इसके प्लेस पे 1। इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो जब भी कोई भी चीज कॉमन नहीं हो वहां पे -1 या मतलब 1 कॉमन होता है। साइन तो आप यहाँ देखेंगे प्लस है या माइनस है, और माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन वेरी गुड चेंज हो जाते हैं। तो ये बनने वाला है 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वैसे ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो विद इन सेकेंड आंसर आ जाएगा। इसको और इसको फिर से कॉमन लिया है। अब यहाँ क्या बचा 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1/10। देखिए एक x की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 0, तो ये भी 1 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 1/10। देखो बेटा हमने क्या किया, इन दोनों में 10 कॉमन लिया, जो कॉमन होता है इससे डिवाइड करते हैं, 10x से इसको डिवाइड किया तो 10 आ गया, 2x से एक बाहर आ गया, 1 बचा, ये पूरा बाहर आ गया, इसकी जगह 1 बच गया। इन दोनों में कॉमन -1 था, इसीलिए इनके साइन चेंज हो गए, ये एज इट इज आ गया। ये और ये फिर से कॉमन आ गए, बाहर निकाल दिया, अंदर ये माइनस ये बच गया। अब इसके फैक्टर किए तो 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1 और 10x इज इक्वल टू 1/10।
ये फैक्टर भी वही है, तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10। सेकेंडरी अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं यहाँ पे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? 10x का, है ना, a स्क्वायर। अब 10 का देखो, a की जगह तुम्हें पता लग गया, और b की जगह क्या है? 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2, a की जगह कौन है? 10x, और b की जगह कौन है? 1। तो ये वही बन गया नहीं? तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो। और फिर इसको स्क्वायर है तो कितनी बार लिखना है? 2 टाइम्स। स्क्वायर है तो 2 टाइम्स, 1 टाइम इसके फैक्टर, वैल्यू ऑफ x निकाल दो। व्हाट इट। आज के लिए इतना ही, और आगे के सॉल्यूशन जानने के लिए बेल आइकन को दबा के रखिए और देखते रहिए संदीप एजुकेशन हब 09। थैंक यू।